नमस्कार दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज के पार्ट 2 के टॉप 15 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के अंदर 7 स्थानों पर हाइड्रोकार्बन के विस्तार, ड्रिलिंग और परीक्षण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। यानी असम में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, जहां पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे रखा है कि वहां पर ड्रिलिंग होगी हाइड्रोकार्बन के विस्तार के लिए। ठीक है, और आपको इस असम के बारे में, जैसे राज्य असम है तो इसके बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लीजिए। तो इस राज्य की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई 2020 को नीति रेपो दर में 4.4% से घटकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 4%, 3%, 4.1%, 3.8%। तो सही ऑप्शन है कि 4.4 से घटाकर 4% करने की घोषणा की गई है। अच्छा, आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 है। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र है। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो सर ओसबोर्न स्मिथ है। अच्छा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को कितनी लाइफ ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़। तो ऑप्शन डी सही है, 15,000 करोड़ की लाइफ ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। अच्छा, एक्जिम बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे कहते हैं एक्जिम, AXIM, एक्जिम बैंक भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्जिम बैंक। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अपने परिचालन के लिए विदेशी मुद्रा उधार पर निर्भर होता है, यानी इसका जो परिचालन होता है वो विदेशी मुद्रा के उधार पर होता है। लेकिन कोविड-19 के वैश्विक महामारी के चलते हर एक बैंक की हालत बिल्कुल ख़राब है, तो आरबीआई ने इसको घोषणा किया है 15,000 करोड़ का क्या करने का, ऋण देने का। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस देश ने लगभग 18 वर्षों के बाद रूस के साथ हस्ताक्षरित ओपन स्काई संधि यानी ओपन स्काई टेरिटरी से वापस लेने की अपनी योजना के बारे में घोषणा की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, यूके। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई टेरिटरी से बाहर होने की बात कही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, इसमें यानी इस संधि से कुल 34 देश जुड़े हैं। कितने? 34 आपके जो कंट्री है वो जुड़ी हुई है। और ये संधि है क्या? इस ओपन स्काई संधि के बारे में बात करें तो ये है क्या? तो एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना ऑब्जर्विंग एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं, यानी कि एक दूसरे की देश की सीमा के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्विंग एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं, जो देश इस संधि में सम्मिलित है, यानी जो 34 देश इसमें क्या है, सम्मिलित है। अच्छा, ये योजना या ये जो आपकी संधि है ये कब बनी? तो 1 जनवरी 2002 को ये संधि लागू हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रुपे पे या भीम यूपीआई द्वारा संचालित डेबिट कार्ड का उपयोग करके केवल ई भुगतान से भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से कारोबार से व्यापार लेन देन में लगे हुए कितने की टर्नओवर वाली कंपनियों को छूट दी है? तो ऑप्शन है आपका 50 करोड़ से अधिक, बी है 60 करोड़ से अधिक, सी है 100 करोड़ से अधिक और डी है 25 करोड़ से अधिक। तो ऑप्शन ए सही है, 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को छूट दी गई है। अच्छा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को हम आयकर विभाग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संवाद और विकास के लिए संस्कृति विविधता के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 20 मई और 19 मई। तो यहाँ पर फिगर दिख रहा है, इस फिगर में 21 मई लिखा गया। तो क्या है यहाँ पर 21, यानी कि संवाद और विकास के लिए जो सांस्कृतिक विविधता दिवस है वो हम 21 मई को मनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। जो इतने भी दिवस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बॉडी सूट के निर्माण में भारत की रैंकिंग क्या है?
तो ये जो सुरक्षा उपकरण बॉडी सूट है, ये कोविड-19 से बचने के लिए जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनके लिए ये सूट उपलब्ध कराया गया है या बनाया गया है। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो दूसरी है। तो बात करें पहली रैंकिंग किसकी है, तो आपके माइंड में आ गया होगा, बिल्कुल चीन की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किस वैक्सीन निर्माता ने कोविड-19 के लिए एक नया वैक्सीन उम्मीदवार विकसित करने के लिए फिलाडेल्फिया के थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के साथ एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है सीरम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी ऑप्शन है वेगोटेक इंडिया, सी ऑप्शन है भारत बायोटेक, डी ऑप्शन है बायोनिक फार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भारत बायोटेक सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 21 मई, 20 मई, 19 मई और 22 मई। तो ऑप्शन नंबर डी 22 मई आपका राइट है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम इस साल क्या रही है? तो हमारे समाधान प्रकृति में है। ये हमारी क्या है? जैव विविधता की थीम है। चलिए, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को चक्रवात अम्फान की तबाही के कारण अपनी हानि से उबरने के लिए तत्काल सहायता के रूप में कितनी धनराशि आवंटित की है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 2000 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2500 करोड़। तो इस चक्रवात अम्फान से की तबाही के कारण होने वाली हानि से उबरने के लिए इन्होंने 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड बिजली मंत्रालय के तहत पीएसयू ने 22 मई को निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 4 ऑप्शन है ONGC, BPCL, HPCL और गेल। तो चित्र में आपको दिख रहा है ONGC और NTPC एक साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अच्छा, PSU का नाम लिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हिंदी में इसे बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यूनिसेफ ने कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की और उन्हें दूर से दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान की? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, भारती एयरटेल, भरोसा, आइडिया सेल्यूलर, टाटा इंडिकॉम। तो इसका सही ऑप्शन है भारती एयरटेल। तो यूनिसेफ की बात हो रही थी। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है, जो यूनिसेफ है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ठीक है। अच्छा, यूनिसेफ के अध्यक्ष की बात करें तो एन बेनेमन है और यूनिसेफ का जो स्थापना यानी फॉर्मेशन है वो 11 दिसंबर 1946 है, जो कि आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निर्यातकों के शीर्ष निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है? तो देखिएगा, जो ये गिरावट आ रही है कोरोना वायरस की वजह से है, तो काफ़ी मंदी का दौर चल रहा है। तो ये जो गिरावट आने वाली है वो है 20%। तो याद रखिएगा कि 20% की गिरावट आएगी। तो टीम चलते हैं। कौन सा राज्य सरकार राज्य के युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया? तो 4 ऑप्शन, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आदित्यनाथ जी हैं, यानी योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और राजधानी आप सबको पता है क्या है? लखनऊ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आदिवासी बहुजिले ने सुरक्षित प्रसव और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए ग्रामीण महिला के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है झाबुआ जिला, बड़ौनी जिला, नरसिंहपुर जिला और सागर जिला। तो सही ऑप्शन है झाबुआ जिला के लिए ये दीदी वाहन सेवा जो है शुरू किया गया है। ये दीदी वाहन
जो सेवा है आपके एमपी में शुरू किया गया, यानी एमपी में जो है झबुआ ज़िला के अंतर्गत शुरू किया गया। इस झबुआ ज़िला के अंतर्गत जो है 10 ग्राम पंचायत और 29 गाँव के लिए जो है शुरू किया गया। और ये जो दीदी वाहन सेवा है वो बिल्कुल मुफ्त है। ये ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के लिए चलाया गया है। अच्छा, एमपी के जो राजधानी है आप सभी लोगों को पता होगा भोपाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन जी हैं। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बिल्कुल बताएं कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद।